नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। हमने पिछला वीडियो नींबू से संबंधित डाला था कि नींबू की बागवानी लगाने के लिए हमारे संपर्क करें। दोस्तों, हमारे द्वारा लगाए हुए पौधे को हम एक बार आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको संतुष्टि हो जाएगी। और आपको बता दें कि नींबू की बागवानी लगाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन सी दवाई देनी चाहिए, जिससे नींबू के पौधे पर रोग और कीट ना लगे। दोस्तों, जो ये नींबू का पौधा आप देख रहे हो ना, ये हमने लगभग सितंबर के महीने में इसकी रोपाई की थी, बरसात ख़त्म होने के बाद। उसके बाद हमने इसकी रोपाई की थी, तो इस पर जो फल और फूल लगे हुए थे उनको हमने हटा दिया था। दोस्तों, लगे हुए फलों को हटाने का मेन रीज़न यही था कि मतलब जो फल और फूल लगे हुए थे पौधों से पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो जब उनको हटा देंगे तो पौधा आराम से जड़ जमा लेगा अपनी और ग्रोथ कर लेगा। इसलिए उन लगे हुए फलों और फूलों को हटा देना चाहिए। उसके बाद पौधे की रोपाई करें। रोपाई करते समय उसमें लगभग 5 केजी के आसपास आप वर्मी कंपोस्ट डालिए पौधे के गड्ढे में, और उसमें एक दीमक का रिजेंट नामक दवाई आती है, वो ज़रूर डालना, जिससे इनकी जड़ों में दीमक का प्रकोप नहीं होगा। ये बात तो पौधा लगाने की होगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि पौधा लगाने के बाद हमारे देखो किस प्रकार से इसमें फ्लोरिंग हुई है, कितने शानदार फल लगे हैं। दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं, देखो इस पर कितनी शानदार फ्लोरिंग आ रही है, हर शाखा पर फ्लोरिंग आ रही है। और पौधा लगभग 3 महीने का पौधा है ये। दोस्तों देखो, आपको मैं नींबू दिखाता हूँ। ये देखो नींबू भी लगे हुए हैं, इस पर कुछ नींबू बड़े हो गए हैं। ये देखो दोस्तों, जगह जगह नींबू लगे हुए हैं और छोटे नींबू आ रहे हैं। दोस्तों, आप इस पौधे की हाइट देख के बता सकते हो कि ये कितने महीने का पौधा है। तो दोस्तों, हम इसको लगभग 3 महीने का पौधा है हमारे लगाया हुआ है ये, और इसके कितने शानदार फ्लोरिंग और फल आ रखे हैं। अब दूसरी चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी पौधे के फ्लोरिंग हो और फ्लोरिंग झड़ने लग जाए या पौधे पे रुके नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए हमें एक तो सिंचाई मतलब मेंटेन करनी चाहिए। इसमें पानी की मात्रा बहुत कम देनी चाहिए और मतलब लिमिट की मात्रा देनी चाहिए। हो सके तो 2-4 दिन के लिए आप सिंचाई रोक सकते हो। अगर फिर भी आपकी फ्लोरिंग नहीं रुक रही है और झड़ रही है लगातार, तो आप उसके अंदर प्लेनोपिक्स का स्प्रे करिए, उससे आपकी फ्लोरिंग रुक जाएगी। अब फ्लोरिंग आने के बाद जो नींबू बन जाते हैं छोटे छोटे, ये देखो ये छोटे छोटे नींबू बन रहे हैं। अगर ये क्या है कि ये झड़ने लग जाते हैं, फिर फ्लोरिंग भी आ जाती है, फल भी बन जाता है। फिर छोटे छोटे जब ये फल बनते हैं ना, तो ये फल झड़ने लग जाते हैं। जैसे जो तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे भी जड़े हुए हैं कुछ फल। ये देखो दोस्तों, आपके सामने है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो छोटे छोटे फल जड़े हुए हैं। तो इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, इन जड़ने वाले फलों को रोकने के लिए आपको किसी भी एक फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। जब आप ये किसी भी फंजीसाइड का 2-3 स्प्रे कर दोगे ना, तो ये फल झड़ना बंद हो जाएंगे आपके। अब बात रही कि पौधे को ग्रोथ कैसे कराएं और पौधे के जो फल लगे हुए हैं इनको मतलब सही आकार कैसे मिले। तो दोस्तों, जो ये फल है ना, जो आपको दिख रहे हैं नींबू, इनको सही आकार देने के लिए इसमें टाइम टू टाइम माइक्रो न्यूट्रिएंट नामक एक सप्लीमेंट आता है, जिसको आप 15 दिन के अंतराल पर डालते रहिए। हर महीने महीने में लगभग 2 बार आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट देना ही है इसमें, जिससे आपका पौधा ना तो कभी जलेगा, ना पौधे की ग्रोथ कम होगी, ना फलों को मतलब ये ऐसे छिकड़े हुए फल नहीं आएंगे। जो इनका छाल होती है ना, ये बिल्कुल माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के कारण टाइट हो जाती है। तो ये बिल्कुल लचीली, कोमल और चमकदार होनी चाहिए। अगर आप इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं दोगे तो धीरे धीरे पौधे में मतलब एक डायबैक रोग आता है, वो आ जाएगा और पौधा धीरे धीरे करके पूरा पौधा जल जाएगा आपका। तो इस चीज़ की सावधानी रखिए। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो और इससे मतलब फलों और सब्जियों संबंधित आपको जानकारी चाहिए, तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अपने दोस्तों को बताइएगा इसे कि आपको कहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सही जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, ये एकदम परफेक्ट और सही जानकारी दे रहे हैं। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा प्लीज़।